तो यार ये हमारा फर्स्ट एपिसोड है हमारे ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स फॉर MST CET 2023 के लिए। प्रॉब्लम क्या है ना, इस तरीके से बच्चे सोचते नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट में वन शॉट लेक्चर देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे नहीं यार, लास्ट के दिनों में ये करना होता है। आपकी जो पोटेंशियल रैंक आती उससे आप हजारों रैंक आगे आ सकते। ये पर्पस है इस कोर्स का। तो जो बच्चा एकदम ही जीरो पे है उसकी भी स्कोर देखो थोड़ी सी ठीक ठाक से दिख रही है। दिस कोर्स इज फॉर एवरीबडी हु इज अपीयरिंग इन MST CET। क्या आपको बात समझ में आ रही है? 5 नंबर अपने से आगे वाले को भी आप बीट करने का क्षमता रखते हो कम टाइम में तुक्का ट्रिक्स के बदौलत। जो इम्पैक्ट होता है ना यार, जब रिजल्ट आता है तब समझ में आता है। बात यह है कि 5 घंटे में जो 5 साल का एक्सपीरियंस है और जो आपके आगे के 5 साल जीवन के अच्छे करने वाला है, वो इम्पैक्ट जो है वो कोर्स लाता है। 30, 31, फिर भी देखो 31 सही हो गया ना। हमने फिजिक्स के अंदर में 38 सही किया, केमिस्ट्री के अंदर में हमने 36 सही किया। 100 क्वेश्चन सही करने का हमने 5 क्वेश्चन ज्यादा सही किया, 105 क्वेश्चन हमने यहाँ पर जो है सही किया है। तो देखो यार, यहाँ पे मैं आप लोगों को यार कुछ केमिस्ट्री के जुगाड़ तुक्का ट्रिक्स दिखाऊंगा। ठीक है, किस तरीके से हम लोग इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं, ऑप्शंस को कैसे हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक MST CET 2023 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में पार्ट नहीं लिया है, एनरोल नहीं किया, एनरोल कर लो। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम अभी 1-2 दिन बाद है, तो जिन भी बच्चों का एग्जाम बाद में, अगर आपके पास में 1 दिन भी बचा है ना, आप 5 घंटे का कोर्स को देख के जाओगे ना, आपका कॉन्फिडेंस मोमेंटम नेक्स्ट लेवल रहेगा यार। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कुछ नहीं आता, एकदम ही जीरो पे है। आपको मैं बता दूं, आप 70+ का स्कोर मैनेज कर सकते हो अगर आप एकदम ही जीरो पे हो तो। और अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो ना, 80-90 नंबर आप सॉल्व कर सकते हो, तो वहां से आप 120-130 इस रेंज में जो है आप पहुंच सकते हो। ठीक है, ट्रिक क्या है यार, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है ना, उसमें किस तरीके से आपको अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना है सही होने के क्वेश्चंस को, जो आप तुक्के मारोगे। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, क्या एप्लीकेशन में आपको दिखाता हूं। MST CET के ऑफिशियल पेपर के अंदर में 2022 के क्वेश्चंस को मैं लेकर के आपको दिखाता हूं, और जो स्क्रैच से आपका माइंडसेट डेवलप करता हूं ना, वही एकदम नेक्स्ट लेवल चीज है कोर्स का। और साथ में आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। आप नेक्स्ट लेवल सोल्यूशंस के साथ आपको मिलेगा। आप थोड़ा सा सॉल्विंग करके भी अपने गेम को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा पाओगे। ठीक है ना यार, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया, जाकर के एनरोल कर लो, फायदा होगा। काफी सारे बच्चे इंस्टाग्राम में मैसेज करते हैं, कमेंट्स करके पूछते हैं कि सर मेरा एग्जाम कल है, मेरा एग्जाम परसों है, क्या मेरे को फायदा होगा? फायदा होगा, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये सिर्फ 5 घंटे का कोर्स है और ये लास्ट मोमेंट में देखने के लिए ही कोर्स बनाया गया है। ठीक है, ये कोर्स कोई 6 महीने पहले तो आया नहीं था, ये एंड मोमेंट का ही हमारे पास में कोर्स है। ठीक है, अब बात करते हैं इन क्वेश्चंस के बारे में। हमारे पास में क्या तुक्का ट्रिक्स है मैं आपको बताता हूं। 6 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिया है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, अभी वापस से मैं आपको डिस्कस करता हूं। जैसे आपके पास में पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है। ठीक है, कभी भी आपको कुछ ना समझ आए, समझना बात को, अगर कुछ ना समझ आए तो आप एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया करो। ठीक है, अगर कुछ ना समझ आए तो एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया करो। आपके 10 में से, सारे नहीं, 10 में से 7-8 क्वेश्चंस में एक्सट्रीम ऑप्शन करेक्ट आपको नहीं दिखेगा। 2-3 क्वेश्चन होंगे जहां दिखेगा, मेजॉरिटी क्वेश्चंस में नहीं दिखेगा। तो जैसे आप यहां पर देखोगे, आपका सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? 9, उसको आप काट दो। सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है आपका? सबसे छोटा वैल्यू आपका है यहां पर 6, उसको आप काट दो, है ना। 9, 6, 7, 8, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा कट गया। बीच वाले वैल्यूज में से आप तुक्का लगाओ। ठीक है, इंटेलिजेंट गेसिंग में आपको समझा रहा हूं। मैं एक चार्ट बना देता हूं आपके लिए। ठीक है, आपको भी समझ आए कि आप कितने तुक्के सही कर सकते हो। मैं लास्ट में आपको आंसर्स बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास में क्या है? 6 क्वेश्चन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो कि भाई 1 का आप क्या तुक्का मारोगे, 2 का आप क्या तुक्का मारोगे। लास्ट में मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा। तो यहां पर क्या, हम एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके 2 में से तुक्का लगा रहे हैं, मतलब यहां पर हम C और D में से तुक्का लगा रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर आप देखो, एक्सट्रीम ऑप्शन हर समय नहीं लगाना। अगर आपको कुछ और समझ आ रहा है, कुछ बेटर चीज, तो आप वो लगाओ। तो जैसे यहां पर एक बेटर चीज ये समझ में आएगी कि भाई परसेंटेज ऑफ अनऑक्यूपाइड स्पेस आपसे पूछा है। ऑब्वियस सी बात है, आप कॉमन सेंस से बोलो, ऑक्यूपाइड स्पेस ज्यादा होगा या अनऑक्यूपाइड स्पेस ज्यादा होगा? मान लो हमारे पास में 100 है, तो 100 में से मेजॉरिटी पोर्शन ऑक्यूपाइड होगा या मेजॉरिटी पोर्शन अनऑक्यूपाइड होगा? कॉमन सेंस की बात है, मेजॉरिटी ऑक्यूपाइड होगा। मान लो 70 के आसपास ऑक्यूपाइड हो, 30 के आसपास वॉइड स्पेस हो, जिसको हम अनऑक्यूपाइड स्पेस बोलते हैं, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, अनऑक्यूपाइड स्पेस इतना बड़ा नहीं हो सकता ना यार। 74, 68 इतनी बड़ी वैल्यू अनऑक्यूपाइड थोड़ी होगी यार। एक स्ट्रक्चर है हमारे पास में, FCC का स्ट्रक्चर है। ठीक है,
हमारे पास में बीसीसी होता है, एफसीसी होता है, सारे फेसेस के सेंटर में हमारे पास में क्या है, हमारे पास में इस तरीके से जो है एटम्स हमारे पास में रखे हुए हैं। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, ना मुझे इतनी केमिस्ट्री की नॉलेज है कि मैं उतनी डिटेल आपको जो है समझा पाऊं। मुझे इतना पता है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, बॉडी सेंटर होता है, इसमें बॉडी के बीच में एक होता है, कोने में होता है एफसीसी, सारे फेसेस के सेंटर्स में होता है। इतना तो कॉमन सेंस है यार कि ऑक्यूपाइड स्पेस ज्यादा होता है, क्योंकि एटम्स आपस में एक दूसरे से टच भी करे होते हैं, वो मेजॉरिटी स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। वॉइड उनके बीच का जो खाली स्पेस होता है वो होता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो 50% से कम होगा। आप सी और डी में से तुक्का लगाओ यहाँ पे। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो डायग्राम को फील करके हमने क्या है यहाँ पर सी और डी में से तुक्का लगाया, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को देखोगे ना, आप कॉमन सेंस बताओ, ऑक्सीजन आपको पता है भाई माइनस चार्ज आता है ऑक्सीजन पे, तो Mn पे प्लस चार्ज आएगा, तो आप ये माइनस वाले को एलिमिनेट कर दो, आप प्लस वालों में से तुक्का लगाओ। अगर आप सॉल्व करना जानते हो तो कर लो, नहीं करना जानते हो तो एटलीस्ट ए और बी में से आप तुक्के लगाओ, एटलीस्ट ए और बी में से आप तुक्के लगाओ, ठीक है। समझ गए आप बात को? क्योंकि सिंपल सी फील आ रही है आपको यहाँ पर कि पॉजिटिव वाला होगा Mn में, राइट। अब आप आ जाओ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप देखो क्या करोगे, एक्सट्रीम वाला फंडा लगाओगे। सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 70 काट दो, सबसे छोटा कौन सा, 40 काट दो, 50 और 60 में से आप क्या कर सकते हो, तुक्का लगा सकते हो। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सी और डी में से तुक्का लगाओगे, ठीक है। आप लिखो कमेंट सेक्शन में कि आप सी लगाओगे या डी लगाओगे, खुद बताना आके कितने सही हुए, मैं आपको करेक्ट आंसर की बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, एक्सट्रीम को हटा के बीच में से हम तुक्का लगा दिए। यहाँ पर भी वो काम कर सकते हैं, आप 2 को हटा दो, सबसे बड़ा है, 0.25 को हटा दो, सबसे छोटा है, इन दोनों में से आप तुक्का लगा सकते हो, 0.5 एंड 1। तो ए और सी में से आप यहाँ पे क्या करोगे, तुक्का लगाओगे, ठीक है। कि भाई देखो कुछ अगर नहीं समझ आ रहा तो तुक्का तो आपको मारना है ना, आपको क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो अगर तुक्का लगाओगे तो एक्सट्रीम ऑप्शंस को आप तुक्का मत लगाना, चांसेस कम होते हैं सही होने के, ठीक है। मैं गारंटी नहीं कह रहा हूं बट चांसेस कम होते हैं सही होने के। वैसे आप यहां पर भी देखो क्या करोगे, 2, 3, 3, 4 सबसे बड़ा है काट दो, 435 सबसे छोटा है काट दो, 1305 और 946 ये दोनों क्या है, मिडिल के वैल्यूज हैं, तो आप इसमें तुक्का लगाओ। आप यहां पर क्या करो, बी और डी में से तुक्का लगाओ। अब आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो, कमेंट में जाओ और बताओ इस 6 क्वेश्चन का आप क्या तुक्का लगाओगे। वीडियो को पॉज करो, फिर आप आगे कंटिन्यू करना और मेरे को आप बताना कि आपके कितने तुक्के यहां पर जो है सही हुए, ठीक है। मैं आपको इसके करेक्ट आंसर की बता रहा हूं। आई होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके जाकर कमेंट सेक्शन में लिखा होगा अपने आंसर्स। इसके जो करेक्ट आंसर है ना वो है सी डी ए, ठीक है, सी डी ए। और हमारे पास में है सी सी डी, ठीक है। फोकट का यहाँ पे सीसीडी का प्रमोशन हो गया, सी सी और डी, ठीक है ना। ये हमारे पास में जो है करेक्ट आंसर्स हैं, सी सी डी। अब आप लोग बताओ आपके कितने सही हुए, ठीक है ना। अगर आपके 6 में से 3 भी सही हुए हैं ना, या 2 भी सही हुए हैं ना, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि आप अगर अंधा तुक्का लगाते तो 6 में से शायद 1 सही होता या 2 सही होता, ठीक है। बट अगर आप 3 सही कर सकते हो, 4 सही कर सकते हो, मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चों के यहाँ पे 4 सही हुए होंगे, ठीक है। जो मेरे को फील आ रहा है मेजॉरिटी बच्चों के यहाँ पे 4 सही होंगे, कुछ के तो 5 भी सही हो गए होंगे, ठीक है ना। तो अगर आप इस तरीके से तुक्का लगाते हो, मान लो आपने 200 नंबर का एमएसटीसीटी का एग्जाम दिया, मान लो आपने 120 नंबर सॉल्व कर लिया, तो बचे हुए जो 80 है वहां से आप अगर 30-40 नंबर उठा पाओ तो देखो आपका स्कोर कैसा बूस्ट होता है, ठीक है ना। इसीलिए ट्रिक्स एंड चीट कोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट के दिनों में आप पढ़ करके कितना इंप्रूवमेंट कर लोगे, तुक्का कैसे लगाना है ये आप सीखो। एमएसटीसीटी का जो एग्जाम है ना वो सिर्फ नॉलेज का गेम नहीं है, वो सिर्फ सॉल्विंग एबिलिटी का गेम नहीं है। सॉल्व करने के बाद में जो बचे हुए क्वेश्चंस रहते हैं उसमें तुक्का कौन बेटर तरीके से मार सकता है, ये उसका भी हमारे पास में गेम है, ठीक है। आप लोग यार एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में भी एनरोल करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और फ्री प्लेलिस्ट जो यूट्यूब पे चल रही है उसका भी लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाकर के आप एपिसोड्स देखो, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करो, एनर्जी लाओ, मोमेंटम हाई करो, ताकि आप एमएसटीसीटी 2023 का जो आपका एग्जाम है उसमें आप अच्छा रिजल्ट कर पाओ, ठीक है ना यार। बाकी तो बस यही बात है।